नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के रौनापार थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान देशी शराब की दुकान से लूट मामले में शामिल 4 अभियुक्तों को घटना के 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से घटना शामिल 4 पहिया वाहन होंडा अमेज, लूट की शराब व पैसे तथा 2 देशी तमंचा, कारतूस, 2 मोबाइल बरामद किया है। विदित हो कि 7 जनवरी को संजय सिंह पुत्र स्वर्गीय कल्पनाथ सिंह निवासी ग्राम मसूरियापुर थाना रौनापार ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी देशी शराब की दुकान ग्राम सरदौली गढ़थौली बुढ़ानपुर केवटिया में संचालित है, जिस दुकान में सेल्समैन लालमन प्रसाद पुत्र पांचू निवासी जमुवारी थाना रौनापार अंदर सो रहे थे कि करीब 3-4 बजे के बीच दुकान के बाहर खटपट की आवाज सुनकर दुकान का दरवाजा खोलकर बाहर निकले कि अचानक 4 व्यक्ति जो चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए थे सेल्समैन लालमन प्रसाद को लाठी डंडा से हमला करके घायल कर दिए। घायल करने के बाद दुकान में रखा बिक्री का 45,000 रुपया नगद, 3 पेटी शराब व सेल्समैन का मोबाइल को लूट कर लेकर चले गए। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के कुशल नेतृत्व में शुक्रवार को 72 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना रौनापार की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में शामिल बदमाश संत विजय पुत्र रामजीत निवासी ग्राम काजी अमीर अहमद जोत थाना महाराजगंज, करण यादव पुत्र पारस यादव निवासी अराजी अजगरा मगरवी थाना रौनापार, आकाश पटेल पुत्र लाल बहादुर पटेल निवासी ग्राम शिवपुर थाना महाराजगंज, सौरभ विश्वकर्मा पुत्र रविंद्र विश्वकर्मा निवासी अहिर गांव मुरादपुर थाना महाराजगंज को पुलिस मुठभेड़ के दौरान भैसाड़ पुल के पास से सुबह समय करीब 5:45 पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में अभियुक्त संत विजय पुत्र रामजीत निवासी के दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में अभियुक्तों ने उक्त घटना में शामिल होना स्वीकार किया। देखिए, दिनांक 7/1/2025 को थाना रौनापार में और बिलरियागंज में और इसके अलावा थाना कोतवाली में देसी शराब की जो दुकान है वहाँ पे घटनाएं हुई थी, जिसमें कोतवाली में जो दुकान है वहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट किया था और सेल्समैन ने दुकान नहीं खोली थी और ये लोग फिर वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद में बिलरियागंज में एक घटना हुई जिसमें कि शराब की दुकान से लोगों ने चोरी किया, जो सीसीटीवी में कवरेज हुआ। और उसी के बाद में रौनापार में ये घटना हुई जिसमें एक शराब की दुकान पे इन लोगों ने सेल्समैन को बाहर बुला के और उसके साथ में मारपीट किया और वहाँ से करीब 3 शराब की पेटी और 45,000 रुपया उससे छीना और उसके बाद में फिर ये लोग भाग गए। थाना बिलरियागंज में जो घटना हुई उसमें भी करीब इन्होंने 1 शराब की पेटी और 3,000 रुपये वहाँ से भी ये लोग लेके गए थे, चोरी की घटना। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक लूट या चोरी का अटेम्प्ट किया था। इसके बाद में फिर दूसरा जो है चोरी की घटना कारित की और उसी रात में फिर इन्होंने तीसरी जो घटना है वो लूट की वहाँ पे जो रौनापार थाना क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने कारित की। इसी पे SPRA और वहाँ के क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों की टीम बना के हम लोगों ने CCTV और अन्य जो साक्ष्य उसके आधार पे लगातार इनकी निगरानी की जा रही थी। आज रात्रि में एक होंडा अमेज गाड़ी जो कि उस घटना में भी शामिल थी वो ट्रैक हुई और उसके बाद में
उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इनके द्वारा जो पुलिस टीम है उस पर फायर किया गया और उसी पर जवाबी कार्रवाई में एक जो अभियुक्त है संत रंजन, इसके पैर में गोली लगी है और इसके अलावा बाकी इनमें 3 जो साथी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। इनके पास से 2 315 बोर के जो तमंचे और 2 खोखा कारतूस मिले हैं। एक होंडा मेज गाड़ी मिली है और करीब उस जो घटना में जो लूटा है वो 22,500 रुपया और 2 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। जो पहले जो अभियुक्त है संत रंजन, ये थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के ही। दूसरे हैं करण यादव, ये भी थाना रोनापार के रहने वाले हैं और सौरभ विश्वकर्मा है, ये भी महाराजगंज के रहने वाले हैं और आकाश पटेल हैं, ये भी थाना महाराजगंज के ही रहने वाले हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि इनके साथ में उस दौरान जो पूरे दिन में जो घटना की तो 2 इनके साथी और थे जो कि कल रात्रि में जो घटना हुई है उस समय इनके साथ में थे, जो मौके से भागने में सफल हो गए। तो उनकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे। तो इस तरीके से ये एक सातिर गैंग था। एक ही जब पूछताछ इनसे जब की गई है तो ये जानकारी मिली है कि इन्होंने देवगांव में भी एक घटना कारित करने का वहाँ पे काम किया था। तो इस तरीके से 4 घटनाओं का खुलासा किया गया है इसमें और ये लोग रात्रि में करीब 12 से 2 के बीच में निकलते थे और उसके बाद में जो ऐसी चूँकि ज़्यादातर जो शराब की जो दुकानें हैं वो सुनसान इलाके में और वहाँ पे सेल्समैन ही रहते हैं, लेकिन सभी जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं और ये इसी वजह से इसमें सभी का जानकारी मिली कि इनके द्वारा कौन लोग थे और किस तरीके से घटना वहाँ पे की। तो इसका शीघ्र इसका खुलासा भी किया गया और इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा रहा है और इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के जितने भी जो भी अपराधी अगर इस तरह के जो अपराध करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, इनका मॉडल क्या था, किस तरीके से वो रेकी करते थे, 4 पहिया वाहन का जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे सर पूरी घटना में? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि रात्रि में जनरली जो शराब की जो दुकान है, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में रोड से दूर थोड़ी सी बनाई गई है और लेकिन वहाँ पे सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और हमारी जो रात्रि पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं वो भी उनकी देखती हैं। लेकिन वो दूरी होने की वजह से कई बार वहाँ पे ये लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे हम घटना करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इस तरह की कोई घटनाएं होंगी तो वो निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। पहले कुछ लोगों ने जहानागंज में भी 2 घटनाएं यहाँ पे कारित करने का प्रयास किया था, उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और अभी इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं और इनको भी हमने बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आगे की जाएगी और इनमें 14 एक गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। लूट की घटना जो कारित की है, जितने गैंग जगह लूट हुई, सब इंटरकनेक्ट था और क्या भी इनका क्या आपराधिक इतिहास था, पहले भी था? 2 लोग इसमें से एक 3/25 में और एक 308 के जेल में जो संत रंजन है वो जेल गए हैं और जो दूसरे जो अभियुक्त हैं वो भी 323 में और इसके अलावा पोक्सो एक्ट में जेल गए हैं। बाकी जो 2 लोग हैं उनके विरुद्ध कोई अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और इसकी भी जांच की जा रही है। और इसमें इंटरनल कोई और इसमें शामिल हैं और लोग? अभी तक की जानकारी में तो ऐसा नहीं है और जो गाड़ी है उसको गाड़ी भी इसमें रिकवर हुई है। ठीक। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान को लेकर अधिकारी सड़क पर उतर आए हैं और बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए वाहन चला रहे लोगों को गांधीगिरी के माध्यम से गुलाब का फूल देकर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की उनसे अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा अभियान 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 के अंतर्गत नरौली तिरंगा चौराहे पर प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाते हुए स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं के साथ बिना हेलमेट सीट बेल्ट वालों को गुलाब का फूल और पंपलेट देकर शर्मिंदा कर उनको हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही वाहनों पर रिफ्लेक्ट टेप लगाए गए। इस दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन विष्णु दत्त मिश्रा ने बताया कि ठंड व कोहरे के कारण काफी दुर्घटनाएं हो रही है और पब्लिक की सुरक्षा के लिए ही यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि वह सुरक्षित रहें। अगर कोई दुर्घटना होती है तो हेलमेट रहने के कारण उनका जीवन बच सकता है। इस मौके पर पवन कुमार सोनकर RI सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी, स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं, अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। आज सड़क सुरक्षा अभियान हमारा पूरे महीने का है। 1 तारीख से 31 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत आज के दिन हम लोग यहाँ पे सभी लोगों को जागरूक करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उसमें स्काउट एंड गाइड के लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, ट्रैफिक पुलिस है, स्थानीय पुलिस भी है। सभी लोगों को आज हम
जो हेलमेट नहीं लगाए उन्हें फूल दे के जागरूक कर रहे हैं। पंपलेट दे रहे हैं कि ट्रैफिक साइन वगैरह वो पढ़ें, उनको देख कर चलें। और इसी में रिफ्लेक्टर के लिए भी जागरूक किया गया। रिफ्लेक्टर ज़रूरी है, कोहरे का समय शुरू हो गया है। रात में कोहरे से बचने के लिए, एक्सीडेंट से, रिफ्लेक्टर बहुत काम आता है। दूर से ही लाइट पड़ने पे चमकता है, जिससे लोग जान जाते हैं कि आगे गाड़ी है, तो उससे दुर्घटना कम होती है। ये माह हमारा इसीलिए चलाया जा रहा है कि दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। मुख्यमंत्री महोदय का भी निर्देश है कि दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाई जाए। उसी के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सर, इतना जागरूक करने के बाद भी अगर लोग नहीं समझ, के बाद में हम प्रवर्तन की कार्रवाई करेंगे। सभी विभाग मिल के करेंगे। अभी भी हम लोग सारे विभाग मिल के, स्कूल कॉलेज भी उसमें शामिल हैं, सब मिल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस महीने जागरूक करेंगे, अगले महीने से इनके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिसमें चालान और बंद करेंगे। पुलिस महानिदेशक अभियोजन CBCID दीपेश जुनेजा द्वारा अपने 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण वर्ष 2024 अनुक्रम में कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन आजमगढ़ का वार्षिक निरीक्षण किया गया। महानिदेशक द्वारा कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया तथा महिला एवं बालकों से संबंधित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एवं अपराधियों को सजा दिलाने हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन कराए जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके कल्याण की योजनाएं शामिल है। पॉक्सो एवं SC/ST एक्ट के मामलों में पीड़िताओं मिलने वाली सहयोग राशियों के त्वरित भुगतान हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उनके द्वारा जनपद आजमगढ़ में सहयोग राशि के भुगतान पर संतुष्टि व्यक्त की गई। पॉक्सो के मामलों में सजा का प्रतिशत बढ़ाने एवं रिहा हुए मामलों में अपील प्रस्तावित करने का निर्देश दिया गया। शासन की मंशा के अनुरूप थानों पर रखे गए वाहनों के निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। मिशन शक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में जनपद आजमगढ़ में किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सराहना की गई। महानिदेशक द्वारा सदर मालखाना एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक निर्देशों के साथ पुराने माल मुकदमातियों के निस्तारण के लिए प्रभावी कार्यवाही किए जाने निर्देश दिया गया। महानिदेशक के निरीक्षण कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह, अपर निदेशक अभियोजन भानु प्रताप पांडे, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, संयुक्त निदेशक अभियोजन राम सजीवन वर्मा एवं शमशाद हसन एवं अभियोजन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। मंडलायुक्त विवेक ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वित्त पोषित जनपद आजमगढ़ के तहसील सदर अंतर्गत ग्राम फखरुद्दीनपुर में मानसिक उपचारित बेघर व्यक्तियों के लिए स्थापित हॉफवे होम लॉन्गस्टे होम का शुक्रवार को आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय बिना अनुमति प्राप्त किए समन्वयक शशिकांत राय, कार्यालय सहायक शुभम कुमार, नर्स पूजा कुमारी, प्रशिक्षक शीला तथा पंकज कुमार सेंटर से अनुपस्थित पाए गए। मंडलायुक्त ने अनुपस्थित कार्मिकों से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर उनकी वर्तमान लोकेशन के बारे में जानकारी चाही, जिससे विदित हुआ कि शशिकांत राय बिना अनुमति प्राप्त किए वाराणसी गए हुए हैं। शेष अनुपस्थित कार्मिकों से संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित सभी कार्मिकों से तत्काल स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त विवेक ने मौके पर पाया कि मानसिक चिकित्सालय आश्रय गृह से उपचारित बेघर 22 महिलाएं विस्थापित हैं। उन्होंने सभी महिलाओं से स्वयं बातचीत कर सेंटर में मिलने वाली सुविधाओं, उनके घर परिवार के बारे में जानकारी चाहिए, परंतु अधिकांश महिलाएं कुछ बता पाने में सक्षम नहीं थी। एक महिला द्वारा स्वयं को बिलासपुर, मध्य प्रदेश का होना बताया गया, परंतु कोई अन्य जानकारी नहीं दे पाई। मंडलायुक्त विवेक ने हॉफवे होम लॉन्गस्टे होम में बने आवासीय कक्षों, किचन, बाथरूम आदि का गहन निरीक्षण किया।
उन्होंने साफ सफाई खराब पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि तत्काल सेंटर की साफ सफाई सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही आश्रित महिलाओं के नहाने, धोने, कपड़े, चारपाई, बेडशीट, कंबल, रजाई, स्वास्थ्य परीक्षण, दवा आदि की समुचित व्यवस्था तत्काल सुदृढ़ कराने हेतु निर्देशित किया। मंडलायुक्त ने सेंटर के रजिस्टर की चेकिंग में पाया कि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा विगत कई माह से निरीक्षण नहीं किया गया है। इस स्थिति पर उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उप निदेशक एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में स्थापित अपने विभाग के सभी सेंटरों का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। मंडलायुक्त ने आगाह किया कि यदि भविष्य में किसी भी सेंटर में अनियमितताएं पाई जाएंगी तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संस्तुति शासन को भेज दी जाएगी। अवगत कराया गया कि यह हॉफवेहोम लॉन्गस्टहोम पूर्वांचल सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी गाजीपुर द्वारा संचालित है। गत माह में 4 महिलाओं को उनके घर का पता मालूम कर पहुंचाया गया है। मंडलायुक्त ने उप निदेशक एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि सेंटर में विस्थापित सभी महिलाओं का पता मालूम कर उनके घर वालों से या ग्राम प्रधान से अथवा वहां के अन्य लोगों से संपर्क कर महिलाओं को उनके घर पहुंचाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस दिशा में की गई कार्यवाही एवं प्रगति से 3 दिन के अंदर अवगत कराया जाए। मंडलायुक्त ने अपने निरीक्षण के क्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ग्राम जमुड़ी स्थित खाद बीज की एक दुकान का भी औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें विक्रीत खाद बीज का रजिस्टर और स्टॉक को भी उन्होंने देखा। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण मीनू सिंह, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शशांक सिंह आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष पद की रेस बहुत लंबी है। अध्यक्ष पद हासिल करने के लिए भाजपाई किस तरह इच्छुक हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां आजमगढ़ सदर में जिला अध्यक्ष पद के लिए 56 दावेदारों ने आवेदन किया है, वहीं शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिला अध्यक्ष पद के लिए कुल 43 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। शुक्रवार सुबह 11 से 1 तक चली नामांकन प्रक्रिया में जिला कार्यालय पर भारी गहमा गहमी देखी गई। जिला अध्यक्ष पद के 43 उम्मीदवारों ने और प्रांतीय परिषद सदस्य के 12 उम्मीदवारों ने जिला चुनाव अधिकारी सुरेंद्र सिंह के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर जिला चुनाव अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि संगठनात्मक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिलाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही वे कार्यकर्ता जो भाजपा की वैचारिक पृष्ठभूमि रखते हैं और कम से कम 2 बार सक्रिय सदस्य रहे हैं, वे नामांकन के पात्र होंगे। जिलाध्यक्ष पद के साथ ही प्रांतीय परिषद के लिए भी नामांकन किया गया। चुनाव प्रक्रिया में सहमति बनाने के लिए विभिन्न जनप्रतिनिधियों जैसे स्थानीय वर्तमान पूर्व सांसद, वर्तमान या पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, नगर पंचायत चेयरमैन, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, प्रदेश एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया जाएगा। मंडलों की घोषणा प्रदेश स्तर पर की गई है। काफी संख्या में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग के कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। शेष बचे मंडलों में भी निर्वाचन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इस मौके पर वर्तमान जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने अपने प्रस्तावक और सैकड़ों समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिला चुनाव अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आजमगढ़ में संगठन की दृष्टि से आजमगढ़ और लालगंज 2 जिला हो गया है। बताया कि लालगंज जिले में 43 अध्यक्ष पद के लिए और 12 नामांकन प्रांतीय परिषद के लिए किया गया है।
जिला अध्यक्ष और प्रांतीय परिषद सदस्य के नाम की घोषणा प्रदेश नेतृत्व द्वारा शीघ्र ही की जाएगी। कहा कि खरमास के बाद नामों की घोषणा हो जाएगी। आजमगढ़ में 2 जिला हो गया है संगठन की दृष्टि से, आजमगढ़ जिला और लालगंज जिला। लालगंज की व्यवस्था में हम लगाए गए हैं, हमारे प्रेक्षक हैं अक्षयवर लाल गौड़ जी, पूर्व सांसद भी हैं, और 3 जिला आपको देख रहे हैं, आजमगढ़, लालगंज और मऊ। हम यहाँ चुनाव अधिकारी हैं और लालगंज जिले में 45 अध्यक्ष के लिए पर्चा भरा गया है, 43, और 12 पर्चा प्रांतीय परिषद के लिए भरा गया है। पूरा सब जमा हो चुका है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। 11 बजे से 1 बजे तक भरा गया। सर फाइनल होने की कब तक संभावना है? जल्दी हो जाएगा। अब हम लोग तो भाई हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। खरमास विदाई के होता काला क्यों 15 तक हो जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सपा विधायक आरोपी रमाकांत यादव और उसके 15 सदस्यों को हत्या और अपमिश्रित देशी शराब बनाकर लाइसेंसी देशी शराब की दुकान पर बेचने जैसे जघन्य अपराध में सूचीबद्ध किया गया है। यह कार्रवाई 8 जनवरी 2025 को की गई है। रमाकांत यादव दीदारगंज थाना क्षेत्र के चकगंज अलीशाह सरावा गांव के निवासी है। रमाकांत यादव द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों से अधिक धन कमाने के उद्देश्य से आजमगढ़, जौनपुर व लखनऊ में हत्या व अपमिश्रित देशी शराब बनाकर लाइसेंसी देशी शराब की दुकान पर बेचने आदि जैसे जघन्य अपराध किया गया है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए गैंग को IS यानी अंतर्राज्यीय गैंग स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है। इसका कोड नंबर IS 133/2025 होगा। इसमें जौनपुर जनपद के खुटन थाना क्षेत्र के परतहिया गांव निवासी रंगेश यादव, दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुवाई गांव निवासी सूर्यभान, चकगंज अली निवासी पुनीत कुमार यादव, पंकज यादव, अहरौला थाना क्षेत्र के समसल्लीपुर गांव निवासी रामभोज, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के उत्पुर गांव निवासी अशोक यादव, अहरौला थाना क्षेत्र के रुपाईपुर गांव निवासी मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद नईम, मोहम्मद सलीम, नसीम नेता उर्फ नसीम, अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल निवासी सहबाज, रविकुमार क्षत्री उर्फ राजकुमार निवासी CK 61/8 काशीपुर थाना चौक विशेश्वरगंज जनपद वाराणसी जो वर्तमान में खालीपुर चौकी सराय मोहना थाना सारनाथ जनपद वाराणसी और जोयंता कुमार मित्रा निवासी मोहल्ला 71/5 डॉक्टर नील मोनी सरकार स्ट्रीट थाना बारानगर जनपद उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। थाना दीदारगंज के रहने वाले हैं रमाकांत यादव, जो कि हत्या और अपने स्थिति जो शराब है इसके मुकदमों में अभी जेल में है, और इनको अभी जो राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा इनको IS गैंग के रूप में चिन्हित किया गया, जिसमें 15 सदस्य इनका जो गैंग है, और इस गैंग का जो नंबर है वो IS 133/2025 है, और इसमें 15 जो सदस्य हैं, और इनके ऊपर हत्या और जो अपने शराब है इसको लेकर कई मुकदमे पंजीकृत है। तो इस तरीके से इसको एक राज्य स्तरीय गैंग के रूप में इसको चिन्हित किया गया। यूपी में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों के समर्थन में शुक्रवार को बहुजन मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध किया। उन्होंने UPPCL के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
उन्होंने ज्ञापन में बताया उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग को निजी हाथों में देने की मुहिम चलाई जा रही है। निजी क्षेत्र में देने की योजना है। निजी क्षेत्र में पार्टनरशिप करने से लोगों का प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा और उपभोक्ताओं से मनमानी की जाएगी। अधिकारी कर्मचारी का शोषण किया जाएगा। सरकारी संपत्ति को औने पौने दामों में निजी हाथों में दे दिया जाएगा और सरकार का नियंत्रण भी खत्म हो जाएगा। बेहताशा महंगाई बढ़ जाएगी। उन्होंने निजी हाथों में देने का निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आज हम आजमगढ़ में नहीं, पूरे 75 जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में हम बिजली निजीकरण को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे है कि जो बिजली विभाग को योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निजीकरण कर दिया है, उसको जो बहाल करके जिस तरीके से थे उसको राज्य सरकार की कर्मचारी की तरह उसको जो घोषित किया जा, निजीकरण हटाया जा। बहुत सारी दिक्कतें हैं निजीकरण में। तो अभी एक बीच में एक गीत आई थी कि रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा थी तो सब सारे बिक गए। अब ये बिजली विभाग को भी बेचने का काम किए, निजीकरण करने का काम किए। निजीकरण अभी तो सरकारी बिजली की बिल जो आती है बहुत किफ़ायत से आती है। निजीकरण जब हो जाएगा तो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनको मनमाने तरीके से बिल भेजने का काम करेगा। कहाँ से हो पाएगा? जो बिजली विभाग के बाल बच्चे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह तक नहीं हो पाएगा, इसलिए कि मनमानी तरीके से छोटी तनख्वाह देने का काम करेगा। निजीकरण का ये मतलब हुआ मनमानी तरीके से काम करेगी योगी सरकार। इसलिए हम सोच रहे हैं कि राज्य सरकार जिस तरीके से उनको दर्जा था वही दर्जा रहे, निजीकरण न किया जाए। इसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए हैं यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़।